हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, क्लास 9th के आज संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1C के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। कल तक हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 1B और प्रश्नावली 1C के क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू क्या है 0। यानी P बाई Q के रूप में हमको लिखना है और Q बराबर नॉट इक्वल टू क्या है 0। यानी Q का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो छठा का पहला है आपका 0.6 पे बार है, इसको P बाई Q के रूप में हमको लिखना है। तो मानेंगे हम x बराबर 0.6 पर बार है, इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब पुनः x बराबर 0.6 पर बार है, इसमें हम दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे 10 से। से इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि संख्या सिर्फ 6 पर बार है, सिर्फ एक ही संख्या उस पर बार है, इस वजह से हम 10 से गुणा कर रहे हैं। अगर यही 5, 6 पर बार होता मान लीजिए, तो हम किससे गुणा करते हैं, एक के आगे डबल 0 यानी 100 से गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 0.6 पर बार है, तो हम 10 से गुणा करेंगे। तो ये 10x बराबर क्या हो जाएगा 6.6 पर बार, इसको समीकरण 2 मानेंगे। एक्चुअली दोस्तों ये आएगा से आप जानते हैं 0.6 पर जब बार होता है तो ये आपका क्या होता है 0.6666 होता है। तो हमने क्या किया, सिर्फ 10 से हम गुणा किए हैं, इस वजह से एक दशमलव के इधर आएगा तो 6.6 करके होगा, या कर लीजिए 6.6 पर बार होगा। इसको हम समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 माइनस 1 से, यानी 10x माइनस x बराबर आपको क्या हो जाएगा 6.6 पर बार माइनस 0.6 पर बार। तो 10x में से आपका x घटेगा, क्या बचेगा 9x बराबर 6.6 पर बार है, 0.6 पर बार जब घटाएंगे तब क्या बचेगा 6। यानी x बराबर आपका हो गया 6/9 और इसको 3 से काटेंगे तो ऊपर 3 गुना 6 हो गया, 3 3 9, यानी यह बटे के रूप में क्या आ गया 2/3। यानी आपका 0.6 पर बार P बाई Q के रूप में क्या हो गया 2/3 है, ठीक है 2/3। अब छठा का दूसरा है आपका इसका तो हो गया आपका 2/3। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे 0.6 पर बार है तो हमने कल आपको बताया था जितनी संख्या पर बार होता है उसको हम 6/9 बटे 1 9 कर देते हैं, फिर से काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2/3। दूसरा है आपका 0.47, सिर्फ 7 पर बार है तो हम मानेंगे x बराबर 0.47 पर बार। अब दोनों साइड में 10 से हम गुणा करेंगे तो आपका 10x बराबर क्या हो जाएगा 4.7 पर बार, समीकरण 1। पुनः हम x बराबर 0.47 में हम 100 से गुणा करेंगे, किससे, तो आपका 100x हो जाएगा 4.47 पर बार हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। एक्चुअली दोस्तों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले बार में तो सिर्फ हम x बराबर 0.6 पर बार इसको समीकरण 1 मान लिए थे और एक बार 10 से गुणा करके सॉल्व कर लिए थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 0.47 पर बार है, यानी 4 पर बार आपका नहीं है, किस पर बार है सिर्फ 7 पर। इस वजह से सबसे पहले 10 से गुणा करेंगे तो आपका 10x बराबर 4.7 पर बार हो गया। और फिर पुनः हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। 100 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद दशमलव के बाद दो स्थान तक आपको जाना है। तो 0.47 पर बार आप क्या लिख सकते हैं 0.4777 करके लिख सकते हैं।
तो हमने 100 से गुणा किया था, आपका 47.7 पर बार होगा कि नहीं, वही हम लिखेंगे। तो अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, तो 100x में से 10x घटेगा तो आपका क्या बचेगा 90x, और 47.7 में से जब घटाएंगे आप 4.7 को, 47.7 है, ये क्या है आपका 4.7, तो दोनों पर बार है तो ये तो 0 हो जाएगा, और 7 में से आपका 4 जाएगा तो क्या बचेगा 3, यानी 43, या कह लीजिए x बराबर आपका 43 बाई क्या आ गया 90, यानी क्या 10 भिन्न के रूप में क्या हो गया 43 बाई 90। इसको एक विधि और है इसको सॉल्व करने का, जो पहले हम आपको बताए हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, इसका भिन्न में क्या माना है 43/90। क्या करना है आपको, 0.47 पर बार है तो सबसे पहले 47 लिख दिए हम, माइनस जिस पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, बटे जिस पर बार है उसके लिए एक 9 भाग दे दीजिए, और जिस पर बार नहीं है उसको 0 कर दिए, तब भी आपका 43/90 आ जाएगा। ये 60 तरीका है सॉल्व करने का, तब भी आपका 43/90 आ जाएगा। फिर अब छठा का तीसरा लेते हैं, 0.001 पर बार है, तो अब तीनों पर बार है तो इसे हम क्या मानेंगे, 0x बराबर 0.001 पर बार है, इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर हम किससे गुणा करेंगे, 1 के आगे 3 जीरो से, क्यों, क्योंकि 3 अंक पर आपका क्या है बार है, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो आपका क्या हो जाएगा 1000x बराबर क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, इसको क्या लिख सकते हैं आप 0.001 पर बार लिख सकते हैं। इसको मानेंगे समीकरण 2, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, तो x माइनस x बराबर हो जाएगा आपका 1.001 पर बार माइनस 0.001 पर बार। तो सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लिया अगर तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 0, तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा आपका 9, पुनः यहाँ भी 9, पुनः यहाँ 9, बराबर क्या हो जाएगा 1, या कह लीजिए x बराबर 1/999, x बराबर आपका क्या आ गया 1/999, यानी भिन्न के रूप में आपका क्या हो जाएगा 1/999। इसको भी दोस्तों एक और तरीका है 60 खान, जो हम आपको बताया अभी, उससे भी आप लगा सकते हैं। कैसे हम बताते हैं आपको, क्या करना है आपको 0.001 पर बार है तो उसको क्या आप लिख सकते हैं 1। अब क्या करना है आपको, कितने अंक पर आपका बार है 3 अंक पर, 1 2 3, तो बटे आप कर दीजिए 999, यानी तब भी यही वैल्यू आपका आ गया। आशा करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका, कहा है 0.9999 या करिए 0.9 पर बार है, तो इसको कहा P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो इसको P/Q के रूप में अगर आप लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 0.9 पर बार है, इसको समीकरण 1 अगर हम माने तो दोनों तरफ अगर 10 से गुणा करें तो आपका क्या हो जाएगा 10x बराबर 9 पर बार, इसको समीकरण 2 मानेंगे, तो माइनस समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, 10x में से 1x जाएगा तब क्या बचेगा 9x बराबर 9.9 में से अगर 0.9 पर बार घटाएंगे, जैसे 9.9 पर बार है, माइनस करेंगे 0.9 पर बार को, तो आपका क्या बचेगा 9x बराबर आपका 9 हो गया, तो x बराबर आपका क्या आ गया 1 आ गया। यानी कि दोस्तों एक तो आपका पूर्णांक है, तो ऐसा भी कोई पूर्णांक है जिसका दशमलव में मान क्या होगा अशांत दशमलव होगा,
यानी कि 0.999 करके इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हमको क्या मिला दोस्तों कि कोई पूर्णांक संख्या ऐसी भी है जो अशांत आवर्ती दशमलव है। कोई पूर्णांक संख्या ऐसी भी है जो क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव है। जैसे कि एक आपका पूर्णांक है तो अशांत अनावर्ती क्या है, 0.999 करके है। पी बाई क्यू के रूप में जब हम इसको लिखे तो आपका 1/1 कह लीजिए या कह लीजिए 1 आया। अब लेते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है आपका 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो 1/7 को दोस्तों अगर आप भाग करेंगे तो 16 अंकों तक जाएगा, उसके बाद रिपीट करेगा। जिसको दोस्तों मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके नोट किया हूं, क्योंकि अगर यहां हम सॉल्व करवा दें तो बहुत ज्यादा टाइम लगता, तो वीडियो बहुत लंबा चला जाता है। इस वजह से हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करवा रहे हैं। आप लोग लेकिन कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर तो ले जाने को मिलेगा नहीं। तो 1/7 कितने अंकों तक जाएगा, 16 अंकों तक जाएगा, फिर पुनः रिपीट करेगा। 16 अंकों तक जाएगा, फिर पुनः रिपीट करेगा। अब लेते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है आपका पी बाई क्यू क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0। पी बाई क्यू क्यू बराबर नॉट इक्वल टू क्या है, 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक है जिसका एक अतिरिक्त अन्य कोई वैनिश गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा, q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। तो q के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, सिर्फ 2 और क्या 5, यानी 2 पे पावर n 5 पे पावर m। या गुणनखंड 2 या 5 हो सकता है, या गुणनखंड 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। अब लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का ऐसी 3 संख्याएं लीजिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो सबसे पहले हम बताते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव क्या होता है। जैसे दोस्तों आप 0.001001000100001 यानी कि दोस्तों यह ना कटेगा पूर्ण रूप से और ना ही रिपीट करेगा, ना यह कटेगा ना यह रिपीट करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। तो ऐसी 3 संख्याएं हम कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहला ले लिए 0.0100100001 डॉट डॉट डॉट, या कह लीजिए 0.020002000200002। या कह लीजिए तीसरी संख्या आप क्या लिख सकते हैं 0.3000300003 डॉट डॉट डॉट। कोई भी आप संख्या ऐसा ले सकते हैं कि जो क्या हो, अनवसानी पर अनावृत्ति हो। तो ये अनवसानी अनावृत्ति है, यानी कि ना रिपीट करेंगी और ना ही पूर्णतः विभाज्य होंगी। तो इसका आंसर दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका जो आंसर आए वही आपके दोस्त का भी आए या इस बुक में दिया हो। इसका आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आपके ऊपर है। आप चाहे तो 0.04004 ले सकते हैं, 0004 एंड सो ऑन। या कोई बच्चा यह भी कह सकता है कि 0.002 0.022200222 कोई भी आप ले सकते हैं। क्वेश्चन है आपका परिमेय संख्याओं 5/7 और
9/11 के बीच में क्या लिखना है? 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? यानी कि इन दोनों के बीच में ऐसी अपरिमेय संख्याएं लाइए जो भिन्न के रूप, दशमलव के रूप में जब हो तो क्या हो, ना वह कटे और ना रिपीट करें। तो सबसे पहले हम 5/7 को दशमलव के रूप में रखेंगे, तो 5 को हम 7 से भाग देते हैं, तो यही जाएगा, यहाँ 0 के आगे दशमलव लग जाएगा, तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो हो गया 49, बचा 1 आपका, 1 0 बढ़ा है आपका, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 7 बचा क्या आपका? 3 0, 28 बचा क्या आपका? 2 0, 14 बचा क्या आपका? 6 0, कितनी बार जाएगा? 8 बार। 56 बचा क्या आपका? 4 0, कितनी बार जाएगा? 35 बचा क्या आपका? 5, फिर 0 आप बढ़ाएं तो आपका कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो हो जाएगा 49, बचा क्या? 1। तो आप देख रहे हैं कि 7 की बार रिपीट कर रहा है, 7 1 4 2 8 5, पुनः फिर 7 आ जा रहा है, फिर 1 4 2 8 5, फिर 7 आएगा, फिर आएगा 1 2, यानी यह संख्याएं रिपीट करेंगी। तो आपका क्या आ गया? 5/7 बराबर क्या हो गया आपका? 0.714285। अब हम 9/11 को दशमलव के रूप में लिखेंगे, तो 9 में 11 से भाग देंगे अगर, तो नहीं जाएगा, तो यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, 0 आ गया, दशमलव लग जाएगा, 88 बचा 2 0, 1 बार जाएगा, बचा 9, फिर 0 हो गया, फिर 8 बार जाएगा, यानी क्या करेगा ये? 0.1818 करके रिपीट करेगा। तो यानी यह आपका क्या हो गया? 9/11 आपका क्या हो गया? 0.81। यानी हमको अपरिमेय संख्या किन संख्याओं के बीच में लेना है? 0.714285 और 0.81 के बीच में हमको अपरिमेय संख्याएं लेना है। तो हम मानते हैं x बराबर, अगर आप 0 लेते हैं, y बराबर 1 लेते हैं, तो आप 0. कोई भी संख्या आप ले लें, मान लीजिए आप लीजिए 75, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, यह अपरिमेय संख्या हो गई। और दूसरी आप क्या ले सकते हैं? 0.75 0 2 0 0 2 0 0 0 2 डॉट डॉट डॉट, या 0.75 0 3 0 0 3 0 0 0 3 डॉट डॉट डॉट, या आगे और भी ले सकते हैं कि मान लीजिए 0.75 04 ले लीजिए, या 505 ले लीजिए, 06 ले लीजिए, 04 04 0 0 0 4 डॉट डॉट डॉट, यानी 5/7 और 9/11 के बीच में तीन अपरिमेय संख्या आपकी क्या हो गई? 0.75 01 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। वैसे दूसरी क्या हो गई? 0.75 02 0 0 2 0 0 0 2, और तीसरी क्या हो गई? 0.75 03 03 0 0 0 3 एंड सो ऑन। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन किस फॉर्म में हो, ना वह कटे और ना ही रिपीट करें। किसके बीच में? 0.71 और 0.81 के बीच में। अब लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कहा बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय संख्याएं है। 12 का पहला है आपका करड़ी में 2 3, तो यह क्या है आपका? अपरिमेय संख्या। क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं होगा। और दूसरा क्या है आपका? करड़ी में 225, तो यह किसका स्क्वायर होता है? 15 का, यानी यह क्या हो गया आपका? परिमेय संख्या।
तीसरा है आपका 0.3796, 0.3796। तो यह क्या है आपका शांत दशमलव है, यानी कि यह क्या होगा आपका परिमेय संख्या का 7.478478 यानी यह क्या है आपका अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। क्योंकि यह क्या कर रहा है, 7 के बाद आपका पॉइंट में 478 यह क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी यह क्या है आपका अशांत आवर्ती परिमेय संख्या, यानी यह परिमेय संख्या आपका है। अब पांचवा है आपका 0.0100100001। तो यह क्या है आपका अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती, यानी यह क्या है आपका अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि यह ना तो पूरा कटेगा और ना ही रिपीट करेगा। क्योंकि आपका देखिए 01 है, यहाँ पर क्या है 001, यहाँ पर क्या है 0001 डॉट 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 आगे होगा। तो यह क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, कहा 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। 1 और 2 के बीच में हमको क्या लिखना है, एक अपरिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। तो अगर a बराबर हम 1 माने, b बराबर 2 माने, तो 1 और 2 के बीच में अपरिमेय संख्या आपका क्या हो जाएगा, करनी में ab। तो करनी में ab यानी करनी में 1 गुणे 2 बराबर क्या हो गया, करनी में 2, यानी 1 और 2 के बीच में अपरिमेय संख्या आपका क्या हो गया, करनी में 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, कहा है 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। 1/3 और 1/2 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। 1/3 और 1/2 का आपका एलसीएम क्या होगा, 1/6। तो दोनों में 1/6 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर 2 से गुणा और 2 से भाग कर दे तो आपका 2/6 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा 3 से अगर गुणा कर दे तो 3/6 हो जाएगा। हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिए तो क्या आया 6। तो हर को समान करने के लिए हम क्या किए, इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिए 2/6 हो गया, और इसमें क्या किए 3 से गुणा और 3 से भाग कर देते क्या हो गया 3/6। तो अब हमको इनके बीच में 3 संख्याएं लेना है, 3 संख्याएं लेना है, वो भी परिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 3 परिमेय संख्या लेना है, तो हम क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे। अगर 4 परिमेय संख्या लेना रहता तो हम क्या करते 5 से गुणा करते। तो 4 से गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका 8/6, और यह क्या हो जाएगा 12/6। तो इनके बीच में हमको 3 परिमेय संख्या लेना है, तो 8/6 के बीच में आपका क्या हो जाएगा 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6 आपका ये है। तो 3 परिमेय संख्या आपकी क्या हो गई, अगर इसको 3 से काटेंगे 3 गुना 6 3 गुना 9, 3/2 और क्या हो गया 2 3 6 2 5 10, 5/3 और क्या हो गया आपका 11/6, यानी 1/2 और 1/3 और 1/2 के बीच में 3 परिमेय संख्या आपकी क्या हो गई, एक 3/2, दूसरा क्या 5/3 और तीसरा क्या 11/6। अब लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, कार -2/5 और -1/5 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हर आपका इस बार समान है,
तो हमको क्या करना है, 3 परिमेय संख्याएं निकालना है तो 4 से गुणा करना है, तो आपका -8/5 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा आपका -4/5। तो इनके बीच में 3 परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, -7/5, -6/5 और -7, 6, 5, -5/4। 3 परिमेय संख्याएं हो गई। या इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम 3 से गुणा करें तो आपका क्या हो जाएगा, 6 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -12/5। यह क्या हो जाएगा आपका -6/5। तो इनके बीच में 3 परिमेय संख्याएं निकालना हमको, तो -11/5 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका -10/5। और क्या हो जाएगा आपका -9/5। और आगे आपका -8/5, -7/5 भी होगा। लेकिन 3 परिमेय संख्या हमको लेना है, तो क्या हो जाएगा आपका -11/5, -10/5 और -9/5। या कह लीजिए -7/5, -6/5, -5/4। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, कहा है यदि कर्णिम 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, कर्णिम 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो सिद्ध कीजिए 2 प्लस कर्णिम 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। सिद्ध क्या करना है आपको, 2 प्लस कर्णिम 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं, अपोजिट मानते हैं, विरोधाभास नियम से हम अपोजिट मानते हैं कि कर्णिम 2 बराबर क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। हम मान लेंगे 2 प्लस कर्णिम 2 आपका परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जबकि क्वेश्चन में आपका क्या कहा है, 2 प्लस कर्णिम 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन हम मानेंगे क्या है, परिमेय संख्या। तो 2 प्लस कर्णिम 2 बराबर p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो कर्णिम 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, p/q -2। तो संवर्ग नियम से आपका क्या होता है, 2 पूर्णांक का योग हो या सब्ट्रैक्शन हो तो क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन हमने क्या बराबर आपका क्या आया है, आपका नॉट इक्वल टू √2। √2 आपका क्या दिया, परिमेय संख्या। यानी हमने गलत माना था कि 2 प्लस कर्णिम 2 आपका क्या है, परिमेय संख्या या p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या है आपका, कर्णिम 2 बराबर p/q -0। ये नॉट इक्वल टू किसके है, कर्णिम 2 बराबर नॉट इक्वल टू किसके है, p/q -2 के। कर्णिम 2 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या, और p/q आपका क्या है, परिमेय संख्या। यानी ये सिद्ध हो गया, कर्णिम 2 आपका क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। और क्या 2 प्लस कर्णिम 2 भी आपका परिमेय संख्या नहीं, यानी क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक उसी प्रकार 18वें क्वेश्चन में आपका क्या है, सिद्ध कीजिए 3 कर्णिम 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम इसका उल्टा मानेंगे विरोधाभास नियम से कि 3 कर्णिम 3 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। 3 कर्णिम 3 आपका क्या है, परिमेय संख्या है, यानी q p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो कर्णिम 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, p/q × 3। तो ये तो इसके बराबर है नहीं, यानी कर्णिम 3 बराबर नॉट इक्वल टू किसके है, p/q × 3। क्योंकि संवर्ग नियम से ये भी आपका पूर्णांक है, ये भी अगर आपका पूर्णांक है तो इसका मल्टीपल ए भी आपका क्या होना चाहिए, पूर्णांक, लेकिन यानी परिमेय होना चाहिए। तो ये तो परिमेय है नहीं कर्णिम 3, यानी हमने गलत मान लिया, यानी सिद्ध हो गया कर्णिम 3 आपका क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या। अब लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा है -1 तथा 1 के बीच, -1 तथा 1 के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखिए। ऐसी कितनी परिमेय संख्याएं लिखी ज्ञात की जा सकती है। तो -1 के बीच में और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी, 0 हो सकता है आपका, 1/2 हो सकता है,
और अनेक हो सकती है, लेकिन हमको कितनी परिमेय संख्या निकालना है? सिर्फ दो, 0 और 1/2 हो जाएंगी। अब लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर कहा यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हो, ए और बी दो परिमेय संख्याएं हो तो सिद्ध कीजिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी परिमेय संख्याएं हैं यदि ए पी बाई क्यू में क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए बाई बी को भी परिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए। यदि बी बराबर नॉट इक्वल टू क्या हो, बी बराबर नॉट इक्वल टू क्या हो 0 तो ए बाई बी को भी परिमेय संख्या है सिद्ध करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, विरोधाभास नियम से हम मानते हैं कि ए प्लस बी बराबर नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू, या कर लीजिए ए प्लस बी परिमेय संख्याएं नहीं है, हम मानते हैं। तो दोनों साइड में अगर सी हम ऐड करते हैं क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू प्लस सी की। तो संवर्ग नियम से क्या हम जानते हैं कि ये अगर पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है तो ये भी आपका पूर्णांक होगा, या कह लीजिए पी बाई क्यू आपका पूर्णांक है तो ए प्लस बी प्लस सी भी पूर्णांक होगा, यानी ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने क्या माना है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर नॉट इक्वल टू क्या माने हैं, पी बाई क्यू प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू, या कह लीजिए परिमेय संख्या नहीं है माने हैं, लेकिन वो जो असत्य है, यानी यह सिद्ध हो गया कि ए प्लस बी भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। अब दूसरा है आपका ए माइनस बी, ठीक उसी प्रकार ए माइनस बी को भी हम मानेंगे कि ए माइनस बी भी आपका क्या है, नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू के, यानी ए माइनस बी आपका परिमेय संख्या है, लेकिन हम मानेंगे कि ए माइनस बी आपका परिमेय संख्या नहीं है, यानी पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो दोनों साइड में सी ऐड करने पर आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस सी के। तो ये परिमेय संख्या, ए आपका पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। तो ठीक उसी प्रकार के ए प्लस बी प्लस सी भी आपका परिमेय संख्या होगा, लेकिन हमने क्या माना है, नॉट इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक उसी प्रकार ए और बी को, ए इंटू बी को भी ए इंटू बी आपका नॉट इक्वल टू हम क्या मानेंगे, पी बाई क्यू, यानी परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती हैं। हमने माना जबकि ये पूर्णांक है तो ये पूर्णांक है, तो भी आपका पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन हमने क्या माना कि ये बराबर नहीं है। तो दोनों साइड में सी से गुणा करेंगे तो ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू इंटू सी। तो ये तो बराबर है पी बाई क्यू इंटू सी बराबर किसके है, ए इंटू बी इंटू सी के। कैसे, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो संवर्ग नियम से आपका ये भी पूर्णांक होगा, यानी ये भी आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन हमने क्या माना है, विरोधाभास नियम से नॉट इक्वल टू माना है। अब अगला है आपका ए बाई बी। ए बाई बी है आपका, तो इसमें हम इसको हम क्या मानेंगे, पी बाई क्यू नॉट इक्वल टू, पी बाई क्यू के नॉट इक्वल टू। तो इसमें फिर सी को हम ऐड करेंगे तो ए बाई बी प्लस सी बराबर नॉट इक्वल टू किसके माने हैं, पी बाई क्यू प्लस सी के। तो ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो अब आपका ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमने क्या माना है, नॉट इक्वल टू। तो इस वजह से हमारा जो माने से गलत हो गया, यानी ए बाई बी भी आपका क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि यदि एक धन परिमेय संख्या हो तो n एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए a का पावर n क्या है, आपका परिमेय संख्या है। a का पावर n एक परिमेय संख्या है। तो पुनः हम विरोधाभास नियम से मानेंगे a का पावर n बराबर नॉट इक्वल टू किसके, p बाई क्यू के। क्यों, क्योंकि ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो p बाई क्यू आपका क्या होगा, परिमेय संख्या। यानी हमने क्या मान लिया, ए पावर n भी आपका परिमेय संख्या होगा, लेकिन हमने क्या माना, विरोधाभास नियम से ए पावर n आपका क्या है, परिमेय संख्या नहीं है।
तो ए बराबर मान लीजिए ए है आपका, तो n बराबर अगर हम ले लेते हैं 3 तो a इंटू ए हो जाएगा। तो a का पावर n बराबर p बाई क्यू है। तो a इंटू ए भी आपका परिमेय संख्या होगा, जैसे p बाई क्यू आपका परिमेय संख्या है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू माना है। तो अगर a का पावर n प्लस सी कर दें बराबर p बाई क्यू बराबर प्लस सी कर दें, तो a पावर n प्लस सी अगर परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू आपका परिमेय संख्या है। p बाई क्यू अगर परिमेय संख्या है तो a पावर n प्लस सी भी आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन हमने क्या माना है, नॉट इक्वल टू हम माने हैं किस नियम से, विरोधाभास नियम से, यानी सिद्ध हो गया a पावर n आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1D को। प्रश्नावली वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।